जब हम जैसे तमाम ग्रामीणांचल के लोगों को असलियत का मालूम होगा, जबकि प्रेमचंद यादव की ही हत्या सबसे पहले होती है और उन्हीं को मेन मुलजिम को तो आज तक इस सरकार के लोग, इस शासन के लोग, इस प्रशासन के लोग उसको टच नहीं कर रहे हैं। सबसे दुखद पहलू तो इस बरिया में जो हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे साजिश किसकी है और न्याय कैसे मिले दोनों पक्षों को कि जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, आपसे मीडिया बंधु से, जो भाई है एक दूसरा भाई अपनी ज़मीन को किसी तीसरे को नहीं दे सकता है, ये कानून कब से बन गया? ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ, ये मीडिया वाले क्यों बताएंगे? इसको योगी सरकार बताए। नहीं, योगी सरकार की बात नहीं है, बात यहाँ पर आम जनता की है। अब तो इस हिसाब से तो हमको तो लगता है कि कोई भाई बिना सरकारी परमिशन के अपनी ज़मीन किसी को बेच ही नहीं सकता है, किसी को दान नहीं दे सकता है। बिना भाई से पूछे दूसरा भाई अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी अधिकार नहीं रखता है। ये मेरी नहीं समझ में आता है, ये कहाँ का नियम कब से बना और कब से नियम चल रहा है? ये जोगी के आने पर चल रहा है या इस बीजेपी के आने पर चल रहा है या ये कानून का रूप ले लिया है? क्यों जो है बार बार प्रेमचंद यादव पर आरोप लगाया जाता है? ये हमारी समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। नहीं, प्रेमचंद यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। आरोप तो प्रेमचंद यादव की तो हत्या हुई है, तो मीडिया वाले भी ये चाह रहे हैं कि प्रेमचंद यादव को भी के परिवार को न्याय मिले और दुबे परिवार को भी न्याय मिले। तो इसमें चूक कहाँ पे हुई है? नहीं, इसमें जो आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद पे आरोप नहीं लगाया जा रहा है, मैं तो अभी तक जहाँ तक सुन रहा हूँ वहाँ तक सुन रहा हूँ कि सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रेमचंद को भी मुलजिम बनाया गया है, मेन मुलजिम बनाया गया है प्रेमचंद यादव जी को, जबकि प्रेमचंद यादव की ही हत्या सबसे पहले होती है और उन्हीं को मेन मुलजिम बनाया जाता है। तो मरा हुआ आदमी, यहाँ तक कि जब कोई घायल भी हो तो भी वो कहाँ से हत्या कर सकता है बुरी तरह से, जबकि वो तो ख़त्म हो गए थे और उसके बावजूद वो 5-5 लोगों की हत्या कर रहे हैं। प्रेमचंद यादव के परिवार के लोग तो FIR करना चाहते हैं, बराबर मीडिया में बोल रहे हैं, जो उनसे मिल रहा है उससे बोल रहे हैं, लेकिन उनकी FIR लिखी नहीं जा रही है। उनकी मासूम बेटियों की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, उनकी महिला की आवाज़ को दबाया जा रहा है। वो बराबर चिल्ला रही हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल है। वो बराबर एक रट लगाए हुए हैं कि देवेश ही हमारे पिता का मेन अभियुक्त है, उसने ही हत्या की। और ये उसकी बेटी जो दुबे परिवार था, वो भी उनके परिवार की भी बेटी कह रही है कि ये जो है हत्या हमारे भाई से हुई है, मेरे भाई से पकड़ा पकड़ी हुई थी, मेरे भाई के द्वारा चोट पहुंचाने से ही प्रेमचंद की मृत्यु हुई है। तो मेन मुलजिम को तो आज तक इस सरकार के लोग, इस शासन के लोग, इस प्रशासन के लोग उसको टच नहीं कर रहे हैं। सबसे दुखद पहलू तो इस बात का है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के विधायक हों या बीजेपी की जो आज की व्यवस्था है, इसमें मेरी नहीं समझ में आता है कि आज ये ब्राह्मण वर्ग जो अभी तक पूरा समाज समझता है कि ये समाज के कहीं न कहीं मार्गदर्शक हुआ करते थे, पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया करते थे, लेकिन आज इन पथ प्रदर्शकों की कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि सरासर कानून के खिलाफ और एक वाद के खिलाफ ये खड़े हैं, जबकि उसमें ब्राह्मण भी मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ 12 मुलजिम ब्राह्मण परिवार से हैं, पाल परिवार से हैं और जो है राजभर परिवार से हैं, अन्य पिछड़ी जात के परिवार से हैं। उसके बावजूद भी कैसे जो है ये यादव बनाम ब्राह्मण है, ऐसा है नहीं। लेकिन इसको राजनीतिक रूप से ये विधायक वहाँ का क्षेत्रीय और ये डिप्टी CM, ये तमाम लोग या तो बीजेपी को बदनाम करने में लगे हैं और या ये जो है ब्राह्मणों के हीरो बनना चाहते हैं। ऐसी कुछ इनकी बात समझ में आती है। ये अपने समाज को ही आज नंगा कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे एक बुद्धिजीवी परिवार से उम्मीद भी नहीं की जाती है। इससे कैसे निपटेगी सरकार? अब ये तो सरकार का काम है, लेकिन हमको लगता है योगी सरकार इसमें मौज ले रही है, इसको नफ़ा और नुकसान तौल रही है। ये जो है इस बिंदु पर नहीं अभी जाना चाह रही है कि हमको न्याय करना है, ये नहीं कहीं से दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार दोनों परिवारों को न्याय दिलवा पाएगी? योगी सरकार अगर अपनी मंशा ठीक कर ले तो न्याय दिलवाना तो सबसे सरल बात है। न्याय तो अपने आप में सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो पूरे आवाम को प्रमाणित हो चुका है। तो क्या योगी जो है इसे अछूते हैं? उनको भी मालूम हो चुका होगा कि इसमें सत्य क्या है। जब हम जैसे तमाम ग्रामीणांचल के लोगों को असलियत का मालूम हो गई है, फिर जो है योगी से छिपी हुई नहीं है और न्याय करना चाहें तो तुरंत न्याय कर सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं हमको कहीं से अभी तक नज़र आई कि वो न्याय करने के पक्ष में है।
दुबे परिवार का जो लड़का बड़ा है देवेश, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? दुबे परिवार का लड़का अपनी सबसे बड़ी कमी, क्योंकि उसके हाथ से ही हत्या शायद हुई है, उसकी बहन के मुताबिक, उसकी सिस्टर के कहने के मुताबिक, और जो है प्रेमचंद यादव के परिवार के मुताबिक, वो मेन अभियुक्त है और वो अपने को बचाने के लिए वो बरगला गया है। वो अनाप शनाप भटकाने वाली बात कर रहा है और उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो सही बात करे, और जिससे कि जो तमाम ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका उस हत्या से कोई देना लेना नहीं है, ऐसी बुद्धि उसको ईश्वर प्रदान करे। प्रेमचंद्र की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेमचंद की बेटियां इस समय उस स्थिति से गुजर रही हैं कि उनके पिता की साया भी उनके ऊपर से हट गई, उनके पिता को धोखे से मारा भी गया, और उनके मकान को ढहाए जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रयास चल रहा है, इससे उनकी आत्मा पर इस समय क्या बीत रही होगी, उनसे मैं क्या अपील करूं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बेटियों धैर्य रखो और न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। न्याय आज तक कोई होने से कभी रोक नहीं पाया है। न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जो हो के रहती है, और न्याय तुम लोगों को धैर्य रखिए, मिल के रहेगा। इन्हीं शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ।